प्रूफ के साथ आज मैं बताऊंगा पिछले साल के टॉपर की कॉपी। एक टॉपर कॉपी में किस तरह से लिखता है, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये अलग मैटर है। पढ़ा हुआ कैसे लिखना है ये इम्पोर्टेंट है। क्या कभी आपने सोचा है कि वही सिलेबस, वही पुस्तक, वही प्रश्न आने के बाद भी कुछ बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो वहीं पर कुछ बच्चे पास होने के लिए तरसते हैं। तो बच्चों, आज हम दिखाएंगे कि पेपर में कैसे लिखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि तुमने कितना पढ़ा है और कहाँ से पढ़ा, बल्कि ये मायने रखता है कि तुम उसे कैसे लिख रहे हो। और यदि हमें टॉपर बनना है तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस साल का टॉपर हूँ। आपको कमेंट में लिखना है कि मैं इस बार का टॉपर मैं ही बनूंगा या फिर मैं ही बनूंगी, क्योंकि यदि हम मन में सोचेंगे, यदि मन के अंदर दृढ़ संकल्प रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, तो हम जरूर कोई कार्य कर सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें मन से हार नहीं माननी है। हम जरूर टॉपर बन सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत काफ़ी समय है, ताकि हम अभी से यदि मेहनत करेंगे तो हम भी टॉपर बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें टॉपर कॉपी में कैसे लिखना है और एक टॉपर कॉपी में कैसे लिखता है। ये रही हमारे सामने एक टॉपर की कॉपी। अब हम इस कॉपी से हम देखेंगे और इससे लिखना सीखेंगे कि किस तरह से हमें लिखना है और क्या ऐसी गलतियां हैं जो हमें टॉपर बनने से को रोकती हैं। उन गलतियों को हम सुधारना है। तो आप देख सकते हैं एक टॉपर की कॉपी को किस तरह से वह लिखता है। आपको देखिए दोस्तों, जो टॉपर की कॉपी रहती है, मतलब जो बोर्ड की कॉपी रहती है, उसका पहला पेज कुछ इस तरह से रहता है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक सीक्वेंस से, एक क्रम से नंबर डले रहते हैं। इन्हीं क्रम के सामने वह नंबर देता है कि कौन से प्रश्न में आपको कितने नंबर मिलने हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक लिखा है कि नहीं, प्रश्न क्रमांक। तो सभी प्रश्न क्रमांक के नंबर वो यहाँ पर चढ़ाता है, प्राप्तांक वह चढ़ाता है। तो दोस्तों, एक गलती आपको ये नहीं करनी है। क्या होता है, कई बार बच्चे क्या कर देते, जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे छठवां क्वेश्चन वह पहले कर दिया और लास्ट में उसको याद आ जाएगा तो वह फिर से छठवां प्रश्न कर देगा। अब वह ये सोचता है कि हम यदि प्रश्न को 2 बार कर देंगे तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपकी सोच गलत है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा और यहाँ पर नंबर चढ़ाएगा तो वो 2 बार आपकी जो प्रश्न का उत्तर देगा, तो जिससे उसका दिमाग खराब होगा और वो दोनों प्रश्नों के आंसर काट लेगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आया बात समझ में। अब हम आगे देखते हैं। जैसे ही आगे हम देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं, अब हम देखते हैं पहला प्रश्न कि लिखना शुरू कैसे करना। इसी तरह से आपको लिखना शुरू करना है। जैसे आप देखिए, उसने पहला प्रश्न डाला, प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कॉपी में लिखना शुरू करें तो हमें केवल दो ही पेन का प्रयोग करना है, एक काले का और दूसरा नीले का। ठीक है, काले का और नीले का 2 ही पेन का प्रयोग करना है। काले की पेन से हम केवल प्रश्न क्रमांक डालेंगे और उसका उत्तर हमेशा नीले की पेन से लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक और हेडिंग कैसे डालेंगे, काले की पेन से, और उत्तर कैसे लिखेंगे, नीले की पेन से। आप देख पा रहे हैं जैसे इन्होंने किया है, पहला प्रश्न क्रमांक एक काले के से लिखा और उत्तर नीले के से लिखा। और एक बात और ध्यान देना कि जो बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उनको हमें क्या करना है, एक क्रम से लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं पहले प्रश्न का 5 ही प्रश्न क्रम से लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी तरह से आपको भी लिखना है और स्पष्ट शब्दों में लिखना है। मान लेते हैं जैसे आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता, जैसे माना कि तीसरे प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा, तो आपको वह जगह खाली छोड़ देनी है। बाद में याद आ जाएगा तो उसमें हम लिख देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि आप चाहें तो पहले प्रश्न का तीसरे का आंसर कहीं लास्ट में लिख रहे। तो इससे है जो चेक करने वाले एग्जामिनर के लिए जांचने में आसानी नहीं होगी, उसको कठिनाई जाएगी, जिससे है जो आपकी कॉपी में फिर अट्रैक्शन नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, जो एक एक नंबर की 1 से 5 तक की जो प्रश्न रहती है उनको हमें क्रम से लेकर चलना है। जैसे इन्होंने किया, पहला प्रश्न किया, पहले प्रश्न का दूसरा डाला, दूसरे प्रश्न के 5 प्रश्न एक ही क्रम में लिखे हैं।
फिर तीसरा प्रश्न देखो, जैसे ही एक बात और याद रखना, जैसे ही पहला प्रश्न खत्म हो रहा है तो इसके बाद 2 लानें इन्होंने छोड़ी हैं, 2 लाइन आपको भी छोड़ना है। और ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा हो गया। दूसरे प्रश्न के बाद फिर इन्होंने तीसरा प्रश्न शुरू किया, फिर चौथा प्रश्न। अब देखो तीसरे प्रश्न में जैसे इन्होंने सही जोड़ी आ गई, क्या आ गई इनकी, क्या है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपको कैसे भरना वो देखो, जैसे सही जोड़ी भर रहे हैं तो क्या है, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, सही जोड़ी को इस तरह से मिला देते हैं। ये ऐसा है जो इस तरह से मिला देते हैं, ले भाई अब एग्जामिनर तू चेक करते रहे किसकी किससे जोड़ी मिल रही। तो ऐसा करेंगे तो ऐसा आपकी जोड़ी नहीं मानी जाएंगी और आपको पूरे नंबर काट लिए जाएंगे। ऐसी जोड़ी नहीं मिलानी, आपको मिलाना कैसा है, बिल्कुल जिसकी जोड़ी है सही के सामने सही लिखना है। जैसे कॉपी के सामने कंट्रोल+C, सेमी का डॉयलिंग विंडो के द्वारा अल्ट्रा+T, इस तरह से आपको सामने उसकी सही जोड़ी के सामने सही वाली जोड़ी लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 लानें आपको खाली छोड़नी है, जिससे क्या होगा, आपकी काफ़ी सुंदर दिखेगी। चौथे प्रश्न को भी आपको क्रम से करना है, 5वें प्रश्न आपको एक ही सीक्वेंस में करना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। अब यहाँ से इनके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो रहे, तो यहाँ से फिर आप स्वतंत्र हो जाती हैं। स्वतंत्र मतलब कि जैसे कोई भी प्रश्न, जैसे 5वां प्रश्न नहीं आ रहा तो 6वां कर दीजिए पहले, 6वां नहीं आ रहा तो 8वां कर दीजिए, 7वां 5वां जो भी प्रश्न आ रहा है आप यहाँ से आप क्रम को बदल सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि बिल्कुल आप क्रम से चले, यदि आपको क्रम से आंसर याद आ रहे हैं तो आप क्रम से करते चलिए, और यदि नहीं है तो उसका बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे, जब हम 2 नंबर के प्रश्न करते हैं तो आपको इस तरह से स्पष्ट शब्दों में और 4 से 5 लाइनों में आपको आंसर देने हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल 2 शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप दिया है। इसी तरह से आपको अगला प्रश्न करना है। ये देखिए 5वें प्रश्न के बाद 6वां प्रश्न किया। ठीक है, फिर इसके बाद आपने देखा होगा 7वां प्रश्न करेंगे। यदि आपको 7वां नहीं आ रहा तो 8वां कर दीजिए, 8वें के पहले 7वां आ रहा तो 7वां कर दीजिए। जैसा आपको प्रश्न में याद आ रहा है वैसे आपको करते जाना है, और आपको इसी तरह से सुंदर राइटिंग लिखनी है, प्रश्नों में गलती नहीं करनी है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं प्रत्येक जैसे ही प्रश्न खत्म होता है दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं तो 2 लाइन की आपको छोड़ के चलना है। और यदि आप चाहें तो एक प्रश्न के आंसर खत्म होने के बाद आप चाहें तो इस तरह से स्केल से सीधी लाइन खींच सकते हैं, जिससे आप काफ़ी और भी सुंदर दिखने लगेगी। 8वां प्रश्न हो गया। उसके बाद देखो 9वां प्रश्न किया इन्होंने। और एक बात और याद रखना, जैसे मान के चलो आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, वह प्रश्न आया 2 नंबर से, मान लिया हमने कि वह प्रश्न कितने नंबर से आया, 2 नंबर से। अब उस प्रश्न के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी है, तो आप क्या करेंगे, कई बार क्या होता है कि हम उस प्रश्न के आंसर में इतना कुछ लिख देंगे कि वह प्रश्न 1 पेज या 1.5 पेज तक का हो जाएगा, लेकिन जबकि प्रश्न पूछा हमसे केवल 2 नंबर का, तो अब हम उसमें कितना ही ज़्यादा क्यों ना लिखें, तो हमें तो केवल उसमें 2 ही नंबर मिलेंगे कि नहीं। अब ऐसा करने से हमारे समय की बर्बादी होती है। क्या होती है, समय की बर्बादी। और हमें बोर्ड परीक्षा में समय का विशेष ध्यान रखना है, हमें समय को नष्ट नहीं करना। जैसे 2 नंबर का प्रश्न है तो उसमें हमें केवल 3 से 4 लाइनों में ही उसका आंसर देना है। 3 नंबर का प्रश्न है तो उसमें हम थोड़ा ज़्यादा लिख देंगे। ठीक है, 4 नंबर का जैसा प्रश्न रहेगा वैसा काम रखना है, वैसे आपको उसके उत्तर लिखना है। एक बात याद रखना, आप सभी के लिए बता रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम। जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है हमें उसका उतना ही आंसर देना है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखो। 10वां प्रश्न है जो बिल्कुल सुंदर राइटिंग में लिखना। अब आपने एक बात ध्यान दी होगी, आप देख पा रहे होंगे कि सर इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसने जो कॉपी लिखी है, टॉपर ने जो कॉपी लिखी है, इसमें बिल्कुल राइटिंग बहुत ही सुंदर है और कहीं पर भी हमें इसमें गलती नहीं दिख रही। तो दोस्तों इनकी भी गलती होती है, बस ये करते क्या है, उसको गलती को काटने का तरीका अलग रहता है। जैसे यहाँ पर अभी हम इनकी गलती को देखकर बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपको गलती मिल गई होगी, इसमें हालांकि गलती बहुत छोटी सी है, तो यदि हमारे जो हम कॉपी लिखेंगे तो हमसे हो सकता है बड़ी शब्दों में गलती हो जाए। जैसे मान लिया हमने इस शब्द में गलती हो गई, तो अब हमें इस तरह से लीपापोती नहीं करनी है, इस तरह से है जो हमें इसको काटना नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो शब्द अलग दिखने लगेंगी, कॉपी में वो शब्द अलग दिखेंगे, जिससे है जो उसका आकर्षण कम होगा और हमारी कॉपी गंदी दिखने लगेगी। हमें यदि कोई शब्द गलत हो रहा है तो उसको केवल एक लाइन से इस तरह से काटना है, इस तरह से हमें काटना है जैसे इन्होंने काटा है।
इससे क्या होगा, वो शब्द हमें नहीं दिखते, उतने ज़्यादा नहीं दिखती हैं। तो हालांकि कोशिश तो हम ये करेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी यदि कोई गलती होती है तो हम केवल एक बार ही इस तरह से लान फेरेंगे। ठीक है, आया समझ में। और आपको दो शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप रखना है, पर्याप्त गैप के साथ लिखना है। अब ऐसा भी नहीं करना कि आप गैप बहुत ज़्यादा रख दें, तो उससे भी हमारी काफ़ी सही नहीं लगेगी। और जैसे ही कोई शब्द में हेडिंग है तो हेडिंग के नीचे एक पर्याप्त अच्छी से सुंदर लाइन खींचेंगे, हेडिंग के बाद में आपको गैप बनाना, पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। इससे है जो आपकी कॉपी में आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जैसे इन्होंने लिखा, तो सबसे पहले इन्होंने हेडिंग लिखी, रूपरेखा लिखी, फिर प्रत्येक हेडिंग के अंदर एक पैराग्राफ बना के उसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जितना है जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका हम उतना आंसर देते जाएंगे। और एक बात और याद रखना, जैसे अब यहाँ पर इनका क्वेश्चन खत्म हुआ, यहाँ पर इनका प्रश्न क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, जैसे इनका प्रश्न खत्म हो रहा है तो और आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर इनकी इतनी भी सारी लाइनें शेष बची हुई हैं, तो हमें इतनी जगह छोड़ देनी है। क्यों छोड़ देनी है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर यदि कोई दूसरे प्रश्न का उत्तर भी करेंगे, उत्तर भी लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि उसका उत्तर इन लाइनों में नहीं बन पाएगा, इस पेज में है जो पूरा आंसर नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए खाली जगह छोड़ेंगे, अगले पेज से उस प्रश्न को शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने किया तो अगले पेज से हम अगला प्रश्न शुरू करेंगे। और यदि हाँ 2 लाइन का आंसर होता तो हम वहाँ पर बना देते, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है तो हम उसको अगले पेज से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितनी सारी लाइन है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया, क्योंकि जो अगला इनका प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, उसके लिए इनके लिए बहुत काफ़ी जगह चाहिए, तो इसलिए इन्होंने अगले पेज से शुरू किया। हम भी अगले पेज से शुरू करेंगे। हमारे लिए बोर्ड में यदि कॉपी भर जाती है तो हमें नई कॉपी मिलेगी। ठीक है, तो हमें कॉपी की बचत नहीं करनी, हमें क्या करना है, सुंदर और स्पष्ट शब्दों में कॉपी को लिखना है। और पहले एक बात और याद रखना, जो आपको अच्छे से आंसर आ रहा है, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल मौखाग्र याद हैं, पहले हम उन्हीं प्रश्नों को उत्तर लिखेंगे। और जो प्रश्न ऐसे हैं कि हमें थोड़ा उनके बारे में सोचना पड़ेगा, तो हम उनको बाद में करेंगे। ठीक है, इससे जो हमारी कॉपी में सुंदर शुरू में ही इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यदि कोई डायग्राम चार्ट बन रहा है तो चार्ट को आप इस तरह से स्केल से सुंदर बनाएंगे। ठीक है, सुंदर डायग्राम आपको बनाना है। 20वां क्वेश्चन इस तरह से आपको हेडिंग बनानी है, ग्राफ के बीच में आपको पर्याप्त अंतर रखना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा है जो इन्होंने किस तरह से आपको किस तरह से कॉपी में लिखना है। आप भी यदि अभी भी हमारे पास काफ़ी समय है, यदि हम अभी से अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से लिखना शुरू करेंगे, अभी आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। और जो पेन से आप अपनी कॉपी में लिखते हैं अभी, तो उसी पेन का ही प्रयोग करना है। जैसे सेलो का पेन प्रयोग करते हैं तो सेलो का पेन से ही आपको कॉपी में लिखना है। हमें कोई नया पेन या फिर नई पेन लेकर नहीं जाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हम पहले से जिस पेन से लिखते रहते हैं उसकी पकड़ हमारे हाथों में अच्छे से बनती है, जिससे जो वहाँ पर लिखने में हमें सुविधा रहती है और हम जल्दी शीघ्र ही उसके आंसर लिख सकते हैं। और जैसे ही हम कोई नया पेन ले जाएंगे तो उससे पकड़ने में हमें परेशानी जाएगी, उसको लिखने में हमें परेशानी होगी, जिससे ये जो आपकी राइटिंग भी बिगड़ सकती है। तो आप जिस पेन का उपयोग डेली रूटीन में करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसी पेन का आपको लिखने में प्रयोग करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बताया कि आपको किस तरह से कॉपी में लिखना है, टॉपर अपनी कॉपी में कैसे लिखता है और आप किस तरह से टॉपर बन सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिलती है, यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना है।